अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे और मज़े में होंगे और साथ साथ व्लॉग्स को भी इन्जॉय कर रहे होंगे और इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए। तो आज हम आपको विज़िट करवाते हैं इकिया का। जैसा कि आपको ये सामने नाम नज़र आ रहा है, इकिया इज़ अ वेरी फेमस मार्केट इन मोस्ट ऑफ कंट्रीज़। बहुत सारे कंट्रीज़ में ये है भी और ये बहुत ज़्यादा एक फ़ेमस मार्केट है, जहाँ पे आई थिंक जिस कंट्री में भी है वहाँ के लोग विज़िट ज़रूर करते हैं इसको, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको घर के बाहर वाले मैट से लेके डोर मैट से लेके आपके बेडरूम के कर्टन्स तक ईच एंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ मिल जाती है। तो इसलिए अगर किसी ने तो पूरा अपना घर अरेंज करना है या पूरे घर के लिए चीज़ें लेनी है तो उसके लिए बेस्ट प्लेस है सारी चीज़ें लेने के लिए। किचन की हों, बाथरूम्स की हों, ड्राइंग रूम्स की हों, बेडरूम्स की हों या घर से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हों, वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी। तो इसलिए ये बेस्ट प्लेस है फॉर शॉपिंग अंडर वन रूफ। यहाँ पे आपको एक ही बार में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये एंट्रेंस में आपको नज़र आ रहे हैं कि जो न्यू वैरायटी आई होती है ये एंट्रेंस में रखते हैं ताकि वो बहुत एक तो अट्रैक्टिव होती है और लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या कुछ न्यू है, ताकि आगे जाके वो डिटेल में इसको चेक कर सकें। तो ये स्टार्ट में तो ये बच्चों के रूम्स के लिए, बच्चों के बैठने के लिए आपको जैसे चेयर्स नज़र आ रही हैं, इनका नाम भी अभी लिखा हुआ नज़र आएगा, ममूथ। तो वो बेसिकली स्टूल्स हैं, बेंचेस जैसे बने होते हैं जिनके पीछे सपोर्ट नहीं होती। ये आपको फ़ोटो में नज़र आ रहा होगा। तो ये उनकी प्राइसेस भी साथ आपको नज़र आ रही हैं और वो देखें छोटी सी चेयर्स बच्चों के लिए। तो ये अभी स्टार्ट में तो इन्होंने ये देखें ये कितनी अच्छी चेयर रखी हुई है, लेकिन ऑरेंज कलर वाइब्रेंट हो रहा है अभी स्टार्ट में। तो आगे नेक्स्ट देखेंगे कौन सा कलर आता है। तो ये सारी उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसी थीम की चीज़ें हैं, चाहे आपने लिविंग रूम में रखनी हो या सिटिंग रूम में या ड्राइंग रूम में। तो इसमें बेसिकली आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग। डेकोरेशन से रिलेटेड, डेली यूज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ चाहिए, इवन घर के बेडरूम्स, बच्चों के बेडरूम्स, ड्राइंग रूम्स का फर्नीचर। तो आई होप आप लोग ये व्लॉग एंजॉय करेंगे और इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको डिफरेंट चीज़ों का आइडिया हो जाए कि क्या क्या है आजकल इकिया में। तो ये साथ आपको प्राइसेस ज़रूर मैं दिखाऊंगी ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए। जिन्होंने बाय करनी है या बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो उनको घर से ही आइडिया हो जाए और वो डिसाइड कर लें, चूज़ कर लें कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। ये वॉल हैंगिंग्स और फ्लावर पॉट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये एक बहुत मज़े की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है और स्पेस सेविंग चीज़ है। ये देखें, ये घर से क्लीनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये अगर आपके बाथरूम में जगह है या बाथरूम के साथ बाहर जगह या बालकनी में जगह तो आप ये वहाँ पे रख सकते हैं। ये आगे से इनके बेडरूम्स हैं। ये देखें, ये छोटा सा बेड जो बच्चों के लिए लेकिन एक्सटेंडेबल है। तो ये 16+ ईयर्स तक जो बच्चों के लिए वो यूज़ हो सकता है। जैसे मैंने आपको एक पहले विज़िट कराया था, जिन लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो वो व्लॉग देखिएगा, जिसमें इटालियन फर्नीचर बेडरूम्स आइडियाज़ हैं। लेकिन इनके बेडरूम्स थोड़े और तरह के, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। इनके उस तरह के इतने अच्छे नहीं हैं जितने पहले मैंने आपको व्लॉग में दिखाए थे। तो वहाँ की मार्केट के बहुत अच्छे हैं। ये आपको प्राइस नज़र आ रही है 3 समथिंग, लेकिन यहाँ पे किसी भी चीज़ की प्राइस 395 या 3 € नहीं थी। हो सकता है मे बी कोई एक छोटी सी चीज़ या ये स्टफ़ टॉयज़ जो हैं उनमें से कोई छोटा सा जो पीस हो उसकी प्राइस है, अदरवाइज़ इनकी प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। और ये बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं स्टफ़ टॉयज़। ये हैं जी बच्चों के बेड्स, इनको इटालियन में लेतिनो बोलते हैं। लेतो बोलते हैं बड़े बेड को और लेतिनो बोलते हैं छोटे बेड को। जैसे ये बच्चों के बेड हैं तो इनकी प्राइसेस भी आपको साथ साथ नज़र आ रही होंगी। ये भी डिफरेंट कलर्स में है, डिफरेंट स्टाइल्स में है, डिफरेंट रेंज में है। ये देखें, जैसे ये ऑलमोस्ट 70 € तक है और ये 140 € तक है। ये एक बहुत मज़े की चीज़ है, ये क्रिएटिव है बच्चों के लिए। जो बच्चे वीडियो गेम्स और उस तरह की चीज़ों में लगे रहते हैं तो आई थिंक उनके लिए कुछ क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। तो ये आप डिटेल में आपको मैंने वीडियो में इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो। ये ले के इनका कोई भी डिज़ाइन बना के तो इसके ऊपर आपने आयरन से प्रेस करना है तो फिर वो फिक्स हो जाएगा। ये बच्चों की वही चेयर्स और वही ममूथ बेंचेस, स्टूल्स हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया। और ये उनके प्लेइंग एरिया के लिए डिफरेंट टनल्स और टेंट्स बने हुए हैं। ये मोस्टली ज़ीलोज़ वगैरह में, ये स्कूल्स के लिए भी ये होती हैं यूज़। लेकिन चलो जिनके घर में स्पेस है या सेपरेट रूम्स हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा आइडिया है।
ये तीनों से थोड़े से बड़े बेड्स हैं, और ये स्टडी टेबल और साथ में चेयर। तो बेसिकली ये बच्चों के पूरे बेडरूम का है। ये देखें जी, ये भी एक स्पेस सेविंग चीज़, ये शू रैक्स हैं। बेसिकली शूज़ के लिए यूज़ होते हैं। इनको इटालियन में तो स्कारपिएरा बोलते हैं, स्कारपे बोलते हैं जूते को। ये जो इसके अंदर आपको शूज़ नज़र आ रहे हैं उसको बोलते हैं स्कारपे। और ये ऊपर इसके ड्रॉअर भी है, इसमें तो शूज़ से रिलेटेड जैसे सॉक्स वगैरह वो रख सकते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा ऑर्डिनरी था तो इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 100 यूरो तक है। ये देखें, साथ उन्होंने अंदर शूज़ रख के तो आइडिया दिया हुआ है कि अगर किसी को इटालियन पढ़नी नहीं आती, चलो वैसे तो उसको डिज़ाइन देख के भी आइडिया हो जाएगा, लेकिन वैसे अच्छा है, उन्होंने सेटिंग बनाई हुई है। और ये देखें, ये मज़े की चीज़ है। ये यहाँ पे मोस्टली पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी मे भी यूज़ होती है, लेकिन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये एंट्रेंस, बाहर वाला जो डोर है उसके आगे एंट्रेंस में होती है, ताकि अगर किसी ने भी अपनी जैकेट्स या कुछ भी हैंग करना है वो इसके ऊपर हैंग करें, काम वाली चीज़ें। और नीचे शूज़ भी वही रखें जो बाहर यूज़ करते हैं, ताकि घर में एंटर होते ही उनको उतार के तो वो इस शू रैक कम, ये साथ इसको ताका पानी बोलते हैं। ये जो हैंगिंग है ना, कपड़े लटकाने वाली जो होती है उसको इटालियन में ताका पानी बोलते हैं। और नीचे आपको शूज़ के रैक्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये बेसिकली इसलिए है कि बाहर से जो भी काम करके आ रहा है या ड्यूटी से जो भी आ रहा है, तो अगर उसके काम वाले कपड़े हैं या जैकेट्स हैं, स्पेशली सर्दियों में, तो वो इसके ऊपर हैंग करें। और शूज़ भी बाहर वाले जो हैं वो एंटर होते ही बाहर वाले, घर के बाहर वाले शूज़ जो हैं वो उतार दें। ये इसको लेतो कस्तेलो बोलते हैं इटालियन में। पहले मोस्टली हम लोग ये टीवीज़ वगैरह में देखते होते थे, ये हॉस्टल्स में यूज़ होते थे, लेकिन अब ये बच्चों के बेडरूम्स में भी यूज़ होते हैं। ये भी काफ़ी स्पेस सेविंग है कि एक दूसरे के ऊपर बेड हो जाता है, तो फिर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती 2 सेपरेट बेड्स लगाने के लिए। और एक ये बहुत मज़े की चीज़ है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चों के बेडरूम्स के लिए, उनकी बेडशीट्स वगैरह लेने के लिए, क्विल्ट्स कवर्स लेने के लिए या पिलोज़ वगैरह लेने के लिए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी। और जैसे मैंने आपको बताया, एंट्रेंस में इन्होंने न्यू चीज़ रखी होती है, तो ये वही कप्स और आगे से किचन से रिलेटेड चीज़ें शुरू हो गई हैं। पहले आप लोगों ने बेडरूम्स वगैरह देख लिए, एंट्रेंस की चीज़ें देख ली, और अब किचन की चीज़ों पे आ जाए। आहिस्ता 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 ये पूरे घर की चीज़ें नज़र आती जाएंगी आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी देखें और एंजॉय करें, और आपको डिफरेंट और बाकी लोगों को भी, आप डिफरेंट लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती जाए अगर वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है। ये कप्स अच्छे थे, नाइस एंड डिसेंट। ये देखें, ये इन्होंने ना जग टाइप बनाया हुआ है, लेकिन ये सेरेमिक में है। आई थिंक, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या मटेरियल था इसका। ये देखें, यहाँ पे ये पूरा सेट आपको मिल रहा है, डिनर सेट। तो जैसे हम लोगों को पाकिस्तान में मिलता है, वहाँ पे डिनर सेट्स वगैरह डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं, यहाँ पे भी हैं इनके डिफरेंट टाइप्स के, लेकिन ये कंप्लीट भी मिलते हैं और इसके साथ इन्होंने सेपरेट पीसेस भी रखे हुए। तो इसका प्लस पॉइंट ये हो जाता है, जैसे हम लोग इतने इतने महंगे डिनर सेट्स लेते हैं, तो उसमें से कुछ भी टूट जाता है, कोई एक प्लेट टूट जाती है या कोई एक उसका पीस टूट जाता है, तो बाकी ऑलमोस्ट बेकार हो जाता है। कि अगर फॉर एग्जांपल 6 पर्सनस या 8 पर्सनस का डिनर सेट है, तो अगर 6 या 8 के आगे आपने सर्व करना है, तो उसमें से कोई 1 या 2 प्लेट्स मिसिंग हो तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता, फिर हम उसको क्वांटिटी को कम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ से लेने का एक ये एडवांटेज है कि अगर आपके डिनर सेट में से कुछ भी मिसिंग हो जाता है, तो आपको वो एक्स्ट्रा चीज़ें मिल सकती हैं। तो इकिया से ये चीज़ें मिलती हैं, बाकी जगहों पे उस तरह की प्लेट्स आपको सेपरेट नहीं मिलेंगी डिनर सेट से जिस तरह भी हैं, लेकिन इकिया में ये एक प्लस पॉइंट है इनका। अब ऐसे ये सारे कंप्लीट सेट्स हैं, तो ये सेपरेट भी पार्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर किसी का कुछ भी टूट जाता है, तो वो अपना सेट फिर कंप्लीट कर सकता है यहाँ से बाय करके उन चीज़ों को। ये देखें, ये यहाँ पे इनकी 35 यूरो प्राइस है, और ये टोटली 18 पीसेस होते हैं। लेकिन उसके साथ अगर आपने ये सारा कुछ इंक्रीज़ करना है, बीच में उसको और बड़ा करना है, तो यहाँ से ले सकते हैं। अगर टूट गया तो फिर भी यहाँ से ले सकते हैं। ग्लासेस की वैरायटी इनके पास कुछ इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश या बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस वाले हों एज़ कम्पेयर टू अदर शॉप्स। ये देखें, ये मज़े के कूलर टाइप आ गए हुए हैं। जैसे पहले कूलर होते थे, तो अब ये है कि इन्होंने ये
शीशे के बना दिए हुए हैं और साथ में आगे टैप लगा दी हुई है, ताकि आप गर्मियों में या वैसे कोई भी इसमें चीज़ डाल के गर्मियों में लेमनेड वगैरह भी रख दें तो इजीली यूज़ हो सके पूरा दिन। एक और मज़े की चीज़ ये है, ये वुड से बने हुए हैं, मटेरियल इनका वुड वाला लगता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट था यहाँ पे। ये भी डिफरेंट साइजेस में है और प्राइसेस भी इनकी डिफरेंट ही हैं। ये वाला एक सेट थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, ये डॉट्स वाली प्लेट्स, वरना मोस्टली तो इनके पास प्लेन प्लेट्स और उसी तरह के सेट्स हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है स्टाइल। ये वाली प्लेट जो है, और ये आगे सारी कटलरी है। कटलरी में भी इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, क्योंकि मोस्टली जो सेट लेते हैं कटलरी का, एक कंप्लीट सेट लें तो वो 24 पीसेस का सेट होता है, तो उसमें से मोस्टली वो जो 6 नाइफ्स होती हैं वो तो यूज़ ही नहीं होती हैं। स्पून्स और फोर्क्स और छोटी टी स्पून्स, टेबल स्पून्स और फोर्क्स मोस्टली यूज़ होते हैं मोस्टली घरों में, तो उससे बेटर है कि उसको लेने की बजाय यहाँ से सेपरेट चीज़ें ले ली जाएँ, ताकि जितनी क्वांटिटी में, वो ज़रूरी नहीं है कि आपने 6 ही लेनी है, फिर वो ज़्यादा भी यूज़ हो सकती हैं। ये आपको मैं डिटेल में वो चीज़ें दिखाऊंगी जो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी ये देखें, यहाँ पे ये डोंगे मिलते हैं, पाकिस्तान में तो मैंने इस तरह नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पे ये इटली में ये है कि ये डोंगे सेपरेट होते हैं और ऊपर से इनके कवर सेपरेट होते हैं। उनकी प्राइस सेपरेट होती है, डोंगों की प्राइस सेपरेट होती है, तो फिर वो कंप्लीट सेट बनता है। जैसे ये सारे साइजेस के इन्होंने कवर्स वगैरह रखे हुए हैं, ये देखें ये, तो उसकी प्राइस सेपरेट होगी, कवर की प्राइस सेपरेट होगी। तो अगर आपने कवर के बगैर लेना, ये पॉसिबल है कि अगर आपका ये नीचे से टूट गया है तो कवर आपके पास है, तो यहाँ से जाके ये नीचे वाला सिर्फ डोंगा उस मेजरमेंट का ले सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली घरों में चीज़ है। ये बाइंडिंग क्लिप्स हैं, जैसे चीज़ें आप कोई भी ओपन करते हैं तो उसके ऊपर से उनको टाई करने के लिए ये बहुत अच्छे क्लिप्स थे। और ये देखें जी कुशन्स, तो ये जो आपको कुशन्स की प्राइसेस नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली कुशन की प्राइसेस नहीं है, ये कवर्स की प्राइसेस हैं, 795। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी, तो ये बेडरूम्स के लिए या ड्राइंग रूम्स के लिए अगर कर्टन्स चाहिए, लेकिन वैरायटी इनके पास इतनी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कुशन्स और कर्टन्स हैं, जिसको जो भी चाहिए हो वो यहाँ से जाके ज़रूर बाय कर ले। हर साइज़ के कुशन्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, चेयर्स के लिए कुशन्स मिल जाएंगे, सोफ़ाज़ के लिए मिल जाएंगे, बेड्स के लिए मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए ये होना चाहिए कि आपको मेजरमेंट एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे साइज़ के कुशन्स हैं। ये कर्टन देखें, ये थोड़ा सा डिज़ाइन वाला नेटिंग वाला था, तो ये सारा एरिया कुशन्स और कर्टन से रिलेटेड है। यहाँ से आप सेपरेट कुशन्स लें और सेपरेट कवर्स ले लें उनके। तो बेसिकली इट इज़ एवरीथिंग अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे आपको सारी चीज़ें एक जगह से अवेलेबल होंगी। ये देखें, ये कुशन की प्राइसेस लिखी हुई हैं और पीछे जो आपको नज़र आई थी वो उनके कवर्स की प्राइसेस हैं। ये देखें, बाथरूम से रिलेटेड भी यहाँ पे चीज़ें थी, तो मैंने कहा वो दिखा दूँ आपको। बहुत अच्छे सिंक्स वगैरह और उससे
बाथरूम में यूज़ होने वाले कैबिनेट्स। ये देखें जी, ये 298 का जस्ट सिंक की प्राइस है। बाकी सारी चीज़ें आपको ऊपर जो नज़र आ रही हैं उनकी सेपरेट प्राइसेस आपको नज़र आ रही हैं। ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको जितनी पॉसिबल चीज़ें हो सकें वो इसी एक में दिखा दूँ, ताकि आपको बेसिकली आइडिया हो जाए कि क्या में क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये भी सारा लिविंग रूम्स, बेडरूम से रिलेटेड, बेडरूम की कबर्ड से रिलेटेड। ये देखें, ये बहुत मज़े का स्पेस सेविंग चीज़ है। यहाँ पर तो इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ये इसके अंदर आप कुछ भी डाल के एक्स्ट्रा, तो ये अंडर बेड्स रख सकते हैं, बेड्स के नीचे या कबर्ड्स के अंदर भी पॉसिबल है, आप उनको यूज़ कर लें। तो यहाँ पे ये आपको सारी स्पेस सेविंग चीज़ें नज़र आएंगी। घर में अगर किसी के स्पेस कम है तो यहाँ से आके वो चीज़ें उस लिहाज से देख सकते हैं। और ये लैंप्स की वैरायटी स्पेशली फॉर किड्स, क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। जैसे ये पेंसिल हो गई, एस्ट्रोनॉट हो गया, रॉकेट हो गया, इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो ये बच्चों के बेडरूम्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ें। ये लैंप्स बहुत मज़े के थे। ये आपको नज़र आ रहे हैं जैसे हार्ट शेप, फ्लावर शेप, फ्लावर्स हैं और टर्टल्स बने हुए हैं। लेकिन इनके पास लैंप्स की बहुत अच्छी वैरायटी है। और ये पेंटिंग्स और डिफरेंट फ्रेम्स हैं। इस एरिया में आपको सारी चीज़ें, पेंटिंग्स मिल जाएंगी बहुत अच्छी, और डिफरेंट साइज़ के फ्रेम्स। अगर आपने वैसे कोई फ़ोटोज़ वगैरह लगानी है अपने फैमिली से रिलेटेड, तो उनके लिए आपको डिफरेंट साइज़ के फ्रेम्स मिल जाएंगे, डिपेंड ऑन योर फ़ोटो साइज़। आगे मैंने आपको बच्चों के बच्चों के रूम्स के लिए लैंप्स दिखाए हैं। तो ये वैसे हैं लिविंग रूम्स वगैरह के लिए, बेडरूम्स वगैरह के लिए लैंप्स जो आपने देखने हैं, यूज़ करने हैं। इनके पास डोर मैट्स की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रग्स हो गए या मैट्स हो गए, तो वो वैरायटी इनके पास अच्छी खासी है। लेकिन इनके पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कर्टन्स की वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं है। ये डिफरेंट साइजेस के रग्स मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द स्पेस ऑफ योर हाउस। और यहाँ आ जाएंगी डेकोरेशन एरिया में। आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मिल जाए और हम सब मिलकर उसको एंजॉय कर सकें।